हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट बैक्टीरिया विद एक्सोटॉक्सिन। ओके, तो हम ना इसके ना सारे कैटेगरी वाइज चलते हैं। ठीक है, पहला इन्होंने क्या बता रखा है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइट, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा प्रोटीन क्या होता है, 60S होता है। एंड एक इन्होंने डिवाइड करा इनटू EF इलोंगेशन फैक्टर 2, दैट इज थ्रू ADP राइबोजाइलेशन। ठीक है, तो इलोंगेशन नहीं होने देगा। एंड 60S भी हट गया तो फिर क्या होगा कि आगे उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं ADP इलोंगेशन फैक्टर की। तो हमारा कोरोनाइन बैक्टीरियम डिफ्थीरिया होता है एंड सूडोमोनास एरेजिनोसा होता है। डिफ्थीरिया के पास गेस व्हाट क्या होगा, डिफ्थीरिया टॉक्सिन, राइट। एंड एक्सोटॉक्सिन A होता है हमारे सूडोमोनास के पास। सूडोमोनास वही खतरनाक वाला है जो बर्न के अंदर मिलता है, ऑस्टियोमाइलिटिस वगैरह ये सब चीज़ें कराता है। ठीक है, एंड ग्रीन डिस्चार्ज कराता है हमारा। ठीक है, अब हमें इन्होंने बता दिया थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया कि व्हाट इज डिफ्थीरिया, कोरोनिक बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। यू गेस व्हाट, ये टॉन्सिलाइटिस कराएगा, बुल्स नेक कराएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिम्फेडिनोपैथी भी करा देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बनती है जो कि कैन नॉट बी स्क्रेप्ड ऑफ। ओके, दैट इज़ आर कोरोनिक बैक्टीरियम डिफ्थीरिया कंप्लीटेड। सूडोमोनास एरेजिनोसा के बारे में इन्होंने बस होस्ट सेल डेथ लिखा है, बट वी नो सूडोमोनास इज द OG। एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस में वी विल गो टू द 60S। तो 60S में हमारे होते हैं शिगेला एंड EHEC। तो शिगेला जो होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है EHEC दोनों के अंदर। तो शिगेला अगर हमारे दिमाग में आता है तो डिसेंट्री, राइट, तो ये वही कराता है, डैमेजेस द GI का म्यूकोसा, इसके कारण ब्लड भी निकल के आ रहा है इन द स्टूल्स। एंड HUS जो होता है ना, EHEC जो होता है हमारा करता है HUS, दैट इज़ हीमोफिलिक यूरेमिक सिंड्रोम। एंड ये इसका कौन सा सीरोटाइप कराता है, O157:H7। ठीक है, लेकिन जो शिगेला होता है ना, शिगेला इन्वेड करता है, ये HCC इसको इन्वेड नहीं करेगा, इट इज़ बट द प्रेजेंटेशन विल बी द सेम। ओके, एंड साइटोकाइन को रिलीज़ करेगा। चलो ये ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद हम करते हैं अपना जो हमारा C कैम्प को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो कैम्प एक होता है कैम्प को इंक्रीज़ करना, एक होता है CGMP को इंक्रीज़ करना। तो हमारा कैम्प को इंक्रीज़ करेगा कैल्प। ठीक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है बट मैंने ऐसे लर्न किया है। तो C फॉर कॉलरा, विब्रियो कॉलरा में कॉलरा टॉक्सिन होगा, नो वंडर, तो ये कैम्प को इंक्रीज़ कर रहा है। तो फिर राइस वाटर होता है, डायरिया, ये सब हमें पता है। A फॉर एंथ्रेसिस, एंथ्रैक्स टॉक्सिन होगा, मिमिक्स, द कैम्प इंक्रीज़ कर रहा है। ब्लैकिश कार इज़ द की फीचर, यू हैव टू रिमेंबर। CAM था ना, तो हमने इसको L में चेंज कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा एंटीरोटॉक्सिकोजेनिक इकोलाई जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक लायबल होता है एंड हीट स्टेबल होता है। तो CAMP के अंदर हम लायबल वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कैम इंक्रीज़ होगा। एंड फिर उसके बाद बस ये याद रखना है, फिर उसके बाद स्टेबल वाले के अंदर CGMP इंक्रीज़ होगा, प्रेजेंटेशन विल बी काइंड ऑफ सेम। एंड बस वो हीट के ऊपर डिपेंड करेगा। P फॉर पर्ट्यूसिस, ठीक है, यू कैन गेस दैट पर्ट्यूसिस टॉक्सिन होगा, कैम्प को इंक्रीज़ कर रहा है। एंड पर्ट्यूसिस को हम क्या बोलते हैं, 100-day कफ, कुत्ते वाली खांसी भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कराने वाले, दैट इज़ हमारे टेटनी एंड बोटुलिनम। ठीक है, टेटनी के अंदर टेटनोस्पैज्म हो जाता है एंड बोटुलिनम में बोटुलिनम टॉक्सिन रिलीज़ होगा। स्नेयर प्रोटीन जो होते हैं उसको क्लीव करता है ये, तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने में मदद करते हैं। तो ये सब उसको इनहिबिट कर देगा। तो टॉक्सिन जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली वो प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा को। तो फिर वो रेंशो सेल्स जो होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगा। ट्रिस्मस इज जोक लो एंड राइसिस सार्कोडोनिस, तो एक मंकी लाइक फेस बन जाता है। ओपिस्थोटोनस मतलब इंद्रधनुष जैसा ऐसा बन जाता है वो इंसान। ठीक है, तो ये हमारे, आपने सुना भी होगा, इसलिए टेटनस का इंजेक्शन हम लेते हैं ना, वो इसी के यही रीज़न होता है कि ऐसे इमेजिन रखो कि मंकी जैसी शक्ल हो रही है एंड ओपिस्थोटोनस बन गया। इन्फेंट बोटुलिज्म वगैरह जो हमारा बोटुलिनम होता है, तो कहते नहीं है कि हनी वगैरह नहीं चटाना चाहिए जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके पीछे रीज़न होता है, मज़ा नहीं आ रहा होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है एंड बच्चा जो होता है ना वो फ्लैसिड भी हो सकता है उसके कारण। एंड फूड बोर्न जो होता है वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ के कारण ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ये हो गया हमारा बोटुलिनम टॉक्सिन। अच्छा, एक ही जो हमारे इलोंगेशन फैक्टर के अंदर AA लगा रखा था ना इन्होंने एग्जाम्पल के अंदर, उसका मतलब क्या है, A और B, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। अब तुमसे पूछें A एंड B कंपोनेंट है, अब एक होता है A फॉर एक्टिव, B फॉर बाइंडिंग। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाके A फॉर एडेशन कर देते हैं, देन यू थिंक अबाउट B, वट यू कैन मेक ऑफ B, नथिंग, है ना। तो इसलिए उसको फिर तुरंत दिमाग में चेंज करके एक्टिव एंड बाइंडिंग में चेंज कर लेना।
फिर उसके बाद है हमारे सुपर एंटीजेंस एंड सेल मेम्ब्रेन को इनिबिट करने वाले। सेल मेम्ब्रेन को इनिबिट करने वाले कौन से हैं? क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस एंड हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस जो होता है ना, ये हमारा वही है गैस गैंग्रीन, ठीक है। तो गैस गैंग्रीन वाले के अंदर अल्फा टॉक्सिन्स रिलीज होंगे जिसको हम लेसिथिनेज बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये गैस गैंग्रीन हो गया, डबल जोन ऑन हीमोलाइसिस बनाता है इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में ASO हमारा रिलीज होगा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के अंदर एक्सोटॉक्सिन A रिलीज होगा, दैट इज सुपर एंटीजन। जबकि ASO अगर रिलीज हो रहा है ना तो इट विल लाइसिस द मेम्ब्रेन एंड वो डिग्रेड करके रोमैटिक फीवर वाला करती है, ओके। इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है विद द PSGN, दिस इज ऑल डिफरेंट। एंड सुपर एंटीजेंस का मतलब क्या है कि देयर विल बी अ डायग्राम, उसके अंदर एक बाइंडिंग ये होगी, एक बाइंडिंग ये होगी, यहाँ एक कॉर्नर में जाके जुड़ा होगा, दैट इज़ आर सुपर एंटीजेंस। तो स्टाफ ऑरियस जो होता है ना वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो एक्सोटॉक्सिन A रिलीज़ करेगा। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा में बाइंड होंगे एंड देन दे विल कॉज द रिलीज ऑफ द साइटोकाइन्स एंड ऑल, ओके। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर फीवर, स्कैलरेट, ये सारी बहुत हाइपर एक्टिव वाली वो होगी, रिएक्शन होगी एंड टॉक्सिक शॉक लाइक करता है हमारा एंड स्कारलेट फीवर करता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो ये सारे हमारे फेमस वाले हैं एंड एंडोटॉक्सिन में कुछ खास दे नहीं रखा है, तो अब मैं इसकी ना वो रिपीट कर देती हूँ, क्या कहते हैं, टेबल। अब टेबल के थ्रू वी विल रिवाइज एवरीथिंग। पहला हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमारा एलोंगेशन फैक्टर था। एलोंगेशन फैक्टर ADP राइबोजाइलेशन वाले, उसको हमने AB बाइंडिंग साइट पे थी, B फॉर बाइंडिंग, A फॉर एक्टिव। अब इसके दो एग्जांपल थे हमारे डिप्थीरिया एंड सूडोमोनास। सूडोमोनास के बारे में ज़्यादा दे नहीं रखा बट वी नो व्हाट इट इज़। बर्न्स, ओस्टोमेलाइटिस, हॉट द फॉलिकुलाइटिस, बहुत सारी चीज़ें करवाता है ये, इवन अल्सर्स भी कराता है आँखों के अंदर। डिप्थीरिया जो है हमारा, डिप्थीरिया टॉक्सिन है, तो डिप्थीरिया एलोंगेशन फैक्टर ये जो दे रखा है हमारा क्या कराएगा, बुलनेक, टॉन्सिलाइटिस, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आता है हमारा 60S वाले के अंदर हमारा शिगेला, डिसेंट्री, EHEC, तो ये HUS होते हैं। एंड इसके अंदर अगर मैं पूछूँ PVS के अंदर, ब्लड स्मीयर के अंदर हमें क्या मिलेगा, तो हेलमेट सेल मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा कैंप, दैट इज कैल्प। C फॉर हमारा होगा कॉलरा, A फॉर एंथ्रैक्स, कैंप इज कैल्प, तो ETEC हो जाएगा, वो भी कौन सा, हीट लेबाइव। एंड P फॉर पर्ट्यूसिस इज 100 डे कफ। एंड फिर CGMP जो होता है वो हमारा होता है ETEC, ठीक है, कौन सा वाला, हीट स्टेबल। एंड फिर उसके बाद हम सुपर एंटीजेंस के बारे में देखिए तो इट इज़ आर स्टाफ ऑरियस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस। स्टाफ ऑरियस, ये दोनों के दोनों में खास बात ये है कि सुपर एंटीजन वाले के अंदर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाएंगे, एक्सोटॉक्सिन A वगैरह रिलीज करके, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज ऑल्सो इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज कौन सा करवा रहा है, एक तो हमारा गैस गैंग्रीन करा रहा है, एक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन करा रहा है जो कि ASO के थ्रू कराएगा। एंड उसमें उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो होगी हमारी रूमेटिक फीवर जैसी, ठीक है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स को इनिबिट करते हैं गावा वगैरह का रिलीज रेंशियो सेल वगैरह के थ्रू, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एंड बोटुलिज्म। तो टेटनाई के अंदर इफ यू नो लाइक हम उनको स्नेयर प्रोटीन जो होता है वो इनिबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड बच्चों में बोटुलिज्म में है प्री फॉर्म्ड, एंड हनी के अंदर भी होता है, ये हमारा इन्फेंट बोटुलिज्म हो जाता है। तो आई गेस, थैंक यू।